बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए एक न्यू डिश लेकर आई हूँ। एक किस्म का ये बच्चों का चॉकलेट भरा कोकोमो, इसको भी आप कह सकते हैं और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एक अच्छा सा मीठा हमने रेडी किया है बच्चों के लिए। 1 वीक के लिए आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में आप 2 वीक्स के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। हाफ़ को जो है हमने शीरे में बनाया है, हाफ़ के अंदर जो हमने चॉकलेट की फिलिंग की है, स्टफिंग की है। आप इस रेसिपी को पूरी वॉच कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। चलते हैं व्यूअर्स रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हमने बॉल लिया है। बॉल के अंदर हम 1 कटोरी पानी शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसका ख़मीर रेडी करेंगे। 3 टेबलस्पून के हिसाब से इसके अंदर हम ख़मीर ऐड करेंगे। ख़मीर ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक जाएगा। 4 टेबलस्पून इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। ख़मीर अच्छा सा रेडी होगा, उसके बाद बाकी का प्रोसेस हम बाद में करेंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम इस तरह से छोड़ देंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, चीनी को इसमें अच्छे से डिज़ोल्व करनी है आपने। ख़मीर हमारा रेडी हो चुका है, 10 मिनट के लिए हमने इसको रखा था। अब इसके अंदर हम 2 कप मैदा शामिल करेंगे। 2 कप इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक करते हुए मज़ीद 1 कप मैदा हम और शामिल करेंगे। टोटल जो है 3 कप पानी है, 3 कप मैदा है। 3 कप पानी और 3 कप मैदे से हम इस बैटर को रेडी करेंगे। बैटर को रेडी करने के बाद हम इसको 20 मिनट तक के लिए फ्लोर पे छोड़ देंगे। बैटर के ऊपर आपने फुल फोकस करना है। आप देख सकते हैं पानी अभी इसमें काफ़ी सारा है, तो मज़ीद इसके अंदर हम 1 कप मैदा जो है वो ऐड करेंगे। पहले हमने 2 कप मैदा ऐड किया था, अब मज़ीद 1 कप इसके अंदर हम और शामिल करेंगे। 2 कप मैदा हमने ऐड कर लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को हम चेक करेंगे। अगर बैटर हमारा पतला हुआ तो 4 टेबलस्पून तक इसके अंदर हम मज़ीद मैदा जो है वो शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं अभी जो है मुझे बैटर जो है थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसके अंदर 4 टेबलस्पून तक हम मज़ीद मैदा ऐड करेंगे। बैटर जो है हमारा कम्प्लीटली जो है वो रेडी है। अब इसी बैटर को हम बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि काफ़ी सारा राइज़ होने वाला है ये बैटर, तो इस बॉल से जो है ये गिरने का ख़तरा है, तो इसको हम बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरा बर्तन हम लेंगे और सारा बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे और 20 मिनट के लिए हम इसको फ्लोर पे ही छोड़ देंगे कवर करके। आप चेक कीजिए कितना स्मूथ बैटर हमारा रेडी हो चुका है, कोई लम्स इसमें नहीं है, बिल्कुल स्मूथ बैटर रेडी है। और किस तरीके से अब ये फुल राइस होगा। 20 मिनट के लिए हम इसको फ्लोर पे रखेंगे, इसको कवर करके हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब आप बैटर को चेक कीजिए, माशाल्लाह से 20 मिनट में काफ़ी सारा राइस हो चुका है, बर्तन जो है वो फुल भर चुका है। अब इसके अंदर हम स्पैचुला चलाएंगे, इसका जो है एयर हम ख़त्म करेंगे वापस से। बैटर अच्छे से राइस हो चुका है। अब इसका मीठा जो है वो बहुत अच्छा परफेक्ट बनेगा और इस बैटर को हम पाइपिंग बैग में भरेंगे। एक गिलास लेंगे, उसके अंदर हम पाइपिंग बैग रखेंगे और इस बैटर को हम पाइपिंग बैग में डालेंगे और पाइपिंग बैग के साथ एक नोज़ल टाइप की आती है, वो नोज़ल हमने इसके ऊपर जो है वो फिट कर देना है।
इतना सा हमने पाइपिंग बैग को कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके अंदर हम वो नोज़ल फिट कर लेंगे ताकि जो बैटर है हमारा वो अच्छे से इसमें से निकल सके। इस तरह की एक नोज़ल आती है, इसको हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं। पाइपिंग बैग को हम गिलास के ऊपर रख लेंगे क्योंकि बैटर इसमें से निकलेगा, तो आपने गिलास के अंदर इसको रखना है और इसके अंदर हम बैटर डाल देंगे। पाइपिंग बैग में बैटर को हमने भर लिया है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, उसको हमने गरम कर लिया है। डीप फ्राई करेंगे हम इसको। ऑयल को जब गरम करेंगे तो उसमें अच्छे से हम चम्मच चला लेंगे क्योंकि बैटर हम इसके अंदर डालेंगे तो वो नीचे जाके चिपक जाएगा। ऑयल जो है वो इक्वल हमारा गरम होना चाहिए और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर डालते जाएंगे और छुरी की मदद से इस तरह से हम इसको अलग करते जाएंगे, कट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं फुल्कियाँ जो है वो कैसे फूल के ऊपर आ रही है, इसमें एक अंदर से एयर बन रहा है और बिल्कुल आराम से फुल्कियों को आपने पलट लेना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब इसको दूसरी साइड से भी हम गोल्डन कलर देंगे। आप देख सकते हैं फुल्कियाँ जो है वो कितनी फ्लफ़ी बन रही हैं और अच्छे से गोल्डन कलर भी इसके ऊपर आ चुका है। सारी फुल्कियाँ जो है इस तरीके से हम फ्राई करेंगे। ये रेडी हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। एक बैच फुल्कियाँ हमारी रेडी है, अब दूसरा भी हम आपके सामने डालेंगे। और अगर छुरी की मदद से आप इसको नहीं डाल सकते, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो दूसरा तरीका भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि इसको सीज़र की मदद से भी कट करते जाएंगे और ऑयल में इसको शामिल करते जाएंगे। सीज़र से ज़्यादा जो है वो इजी है। आपने अच्छे से साफ़ सुथरी सीज़र ले लेनी है और उसे आपने कट करते जाना है और ऑयल में इसको शामिल करते जाना है। फुल्कियाँ बहुत मज़े की हमारी फुली फुली फुल्कियाँ जो है वो हमारी रेडी हो रही है और अच्छा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर जो है वो आ रहा है। सारी की सारी फुल्कियाँ हम इस तरह से रेडी कर लेंगे और इसको हटा देंगे और 3 कप बैटर से काफ़ी सारा हमारा मीठा जो है वो रेडी होने वाला है। फुल्कियों को रेडी करने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे और अब सबसे पहले हम चाशनी रेडी करेंगे इसकी। 2 कप इसके अंदर हमने पानी डाला है पैन के अंदर। 1.5 से 2 कप तक हम इसके अंदर शुगर ऐड कर लेंगे। कोई हमने इसकी 1 तार वाली या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस सिंपल सी हमने चीनी को जो है वो पानी में डिज़ोल्व करना है और क्रिस्टल ना बने शुगर के, तो इसके अंदर हमने 1 लेमन को कट करके डाल देना है और 4 से 5 अदद इलायचियाँ हमने इसके अंदर डाल देनी है। शुगर सिरप हमारा रेडी हो चुका है। आपको थोड़ा-सा चेक भी करवाते हैं कि ये चाशनी नहीं है, बस एक सिरप टाइप का हमने रेडी किया है इसको। कोई तार इसमें नहीं बन रही है, बस ये एक सिरप है। अब जो है सिरप को हम साइड पे करेंगे और दूसरा बर्तन हमने लिया है, उसमें हमने पानी शामिल किया है और उसके ऊपर हमने एक कटोरी रखी है। कटोरी के अंदर हम हाफ़ कप तक या 4 टेबलस्पून तक दूध ऐड किया है और इसके अंदर 1 कप हमने कुकिंग चॉकलेट डाल दी है। इसको हम मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब चॉकलेट को इस पाइपिंग बैग में हम डाल देंगे।
पाइपिंग बैग की जगह आप चॉकलेट को केचप वाली जो बोतल आती है आप उसको उसमें भी डाल सकते हैं चॉकलेट को। हमारे पास वो अवेलेबल नहीं था तो हमने सिंपल पाइपिंग बैग में उसको डाला है। केचप वाली बोतल ये है कि उसकी जो नोक है वो नोकीली होती है तो इजीली वो फुल्कियों के अंदर हम चॉकलेट को भरने में हमें आसानी होती है, लेकिन हमारे पास वो बोतल नहीं है। तो हम सबसे पहले छुरी की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे छेद बनाएंगे और इसी छेद के अंदर हम ये मेल्टेड चॉकलेट भर लेंगे। और आप यकीन कीजिए व्यूअर्स, बहुत मज़े की ये रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी थी। बच्चों ने बहुत शौक़ से इसको खाया था। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है, हम आपको बहुत यूनिक बहुत इजी रेसिपीज़ सिखाते हैं, तो हमारे चैनल को व्यूअर्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस तरीके से जो हमने फुल्कियों में छेद किए थे उसके अंदर चॉकलेट हम फिल करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मीठा हमारा ये रेडी है और आप सोच सकते हैं कि बच्चे इसको कितना शौक़ से खाएंगे। और चॉकलेट्स तो वैसे भी बच्चों की फ़ेवरेट होती हैं। आप भी इस मीठे को साफ़ सुथरे तरीके से बना के अपने बच्चों को खिलाइए। और अब हम जो बाकी का मीठा है, जो बाकी की फुल्कियाँ हैं, वो हम सिरप के अंदर डाल देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको सिरप में डिप होने के लिए छोड़ देंगे। आप यकीन मानिए बहुत अच्छा मीठा जो है वो रेडी हो गया था। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया था। आप भी अपने बच्चों के लिए ये मीठा बनाइए, इसको स्टोर कीजिए। अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 2 वीक्स के लिए आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर आप बाहर इसको रखना चाहते हैं, इसमें चॉकलेट है तो आप इसको, दूध है इसमें चॉकलेट में, तो 1 वीक के लिए आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।